हेलो डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगी। फाइन मोटर स्किल्स में हमारे फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग को हम देखते हैं, हमारी होल्डिंग्स को हम चेक करते हैं। हमारे पास दो स्किल्स होती हैं, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में हम बात करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग आवर फुल हैंड, जब हम हमारे पूरे हैंड का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर या हम वॉकिंग की बात कर रहे हैं, जंपिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। बट इन फाइन मोटर स्किल्स में हम अपने फिंगर्स से कुछ भी होल्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे फिंगर्स की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कितनी है, हमारी होल्डिंग कितनी अच्छी है, ये सब चीज़ें हमारी फाइन मोटर स्किल्स में। तो मैं आज आपको 15 ऐसी एक्टिविटीज़ बताऊंगी जिससे हम अपने बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में हम यूज़ करेंगे क्ले को। क्ले से हम बहुत डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने हैंड की मसल्स को, फिंगर की मसल्स को स्पेशली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे हम रोलिंग कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बना सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं। हमें स्नेक बनाना है रोल करके, या हमें बॉल्स बनानी है, इस तरह से बहुत सारी शेप्स या एक्टिविटीज़ हम सिर्फ क्ले के साथ कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम रोल करेंगे इसे। कांशी, रोल द क्ले। वेरी गुड। अब हम इसे पिंच करेंगे, पिंच करके, पिंच इट एंड देन यहाँ पर रखेंगे, पिंच इट, पिंच और ऐसे। हमारी सेकेंड एक्टिविटी भी हम क्ले के साथ ही करेंगे। इससे हम अपने बच्चे के पेंसिल होल्डिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारा बच्चा पेंसिल होल्डिंग नहीं करता है, या वो पेंसिल को इस तरह से पकड़ता है, बल्कि जबकि हमें पेंसिल की प्रॉपर होल्डिंग चाहिए, तो हम ये एक्टिविटी से करा सकते हैं और इससे बहुत अच्छे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसमें हमारा गोल ये होना चाहिए कि बच्चा अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स को ही यूज़ करे। अगर हमें लगता है कि वो लास्ट 2 फिंगर्स को भी यूज़ कर रहा है, तो आप उसे टेप भी कर सकते हैं। और फर्स्ट 3 फिंगर्स को यूज़ करके उसे पहले पेंसिल को क्ले के अंदर इंसर्ट करना है। पेंसिल, क्रेयॉन्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रेस करना है। जब बच्चा पेंसिल को क्ले के अंदर इंसर्ट करेगा तो उसे प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको अच्छे से उसके अंदर खड़ा करने के लिए। इस एक्टिविटी को हम बिल्डिंग नेल्स एक्टिविटी और पैक बोर्ड एक्टिविटी भी बोलते हैं। इसमें बच्चों को इन पैक्स को सिंपल नेट के अंदर इंसर्ट करना है। इससे बच्चों के अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। साथ ही साथ ये बच्चों के लिए प्री राइटिंग स्किल्स को भी काफ़ी इम्प्रूव करती है। बच्चों की पेंसिल होल्डिंग के लिए भी एक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप इसे वीकली 1 और 2 टाइम्स भी करवाते हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को हम बीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। इसमें हमने साथ ही साथ कलर कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें बच्चे को ब्लू कलर के साथ ब्लू कलर मैच करना है, रेड के साथ रेड, येलो के साथ येलो एंड ग्रीन के साथ ग्रीन। इनिशियली आप सिंपल बीडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थ्रेड में बीड्स डालना। जैसे जैसे बच्चे उस चीज़ को समझने लगते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करने लगते हैं, तब हम उनमें कलर कंसेप्ट या पैटर्न कंसेप्ट भी डाल सकते हैं। इससे हमारे बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। साथ ही साथ बच्चों के अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है और बच्चों में अपना टास्क कंप्लीट करने की स्किल भी डेवलप होती है। ये भी हमारी फाइन मोटर एक्टिविटी है। इसे हम पिगी बैंक एक्टिविटी भी कहते हैं। इसमें बच्चों को कॉइन्स को पिगी बैंक में डालना है। इससे हमारी फिंगर्स की मसल्स भी स्ट्रांग होती है, बच्चों की ग्रिप भी अच्छी होती है। अगर आपके बच्चे की पेंसिल होल्डिंग बहुत ज़्यादा पुअर है तब भी आप उसे ये एक्टिविटी करा सकते हैं, बिकॉज इसमें बच्चे को कॉइन को ट्राइपॉड होल्डिंग में पकड़ना होता है। इससे बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है और बच्चे इस एक्टिविटी को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। हम इससे अपने बच्चों को काउंटिंग कंसेप्ट भी दे सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें करेंसी या कॉइन्स के बारे में भी बता सकते हैं। इस एक्टिविटी से भी हमारी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होती है और बच्चों की स्पून होल्डिंग के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर बच्चे स्पून होल्ड नहीं करते हैं, खाना खाते वक्त वो स्पून को यूज़ नहीं करते हैं, तो हम पहले इन एक्टिविटीज़ को यूज़ के साथ अपने बच्चों को स्पून फ्रेंडली बनाएं, उन्हें स्पून होल्डिंग सिखाएं। और जब बच्चे ये एक्टिविटी करने लगे तो हम छोटे बीड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से हम अपने बच्चों का आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके लिए आपको सॉल्ट कंटेनर में टूथपिक्स को डालना है। पहले ये एक्टिविटी हम टेबल पर करेंगे, उसके बाद हम इसे अपने फेस लेवल के पास लाएंगे और बच्चों को टूथपिक को कंटेनर में डालना है और कोशिश करेंगे कि साथ साथ हम बच्चों का आई कांटेक्ट भी अपनी तरफ ले सकें।
ये एक्टिविटी हमारे बच्चों के हैंड आई कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है। इस गेम को हम कनेक्ट फॉर गेम कहते हैं। इससे बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। बच्चों के आई कांटेक्ट के लिए भी ये गेम बहुत अच्छी है। बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स इससे इम्प्रूव होती हैं। इससे हम अपने बच्चों में कलर कंसेप्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों की विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इससे बच्चों में मैचिंग और सॉर्टिंग का कंसेप्ट भी हम बच्चों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमने फ्रूट ट्रे को लिया है। हम बहुत सारी बोर्ड गेम्स ले सकते हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, शेप्स, कलर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को फ्रूट्स को उनकी स्पेसिफिक शेप में लगाना है। इससे हमारे बच्चों की पेंसिल होल्डिंग भी इम्प्रूव होती है। अगर बच्चा पेंसिल अच्छे से होल्ड नहीं करता है तो आप ये एक्टिविटी उसे करा सकते हैं और साथ ही साथ उसके एकेडमिक कंसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। उसका ओरल पार्ट भी हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं। उन्हें फ्रूट्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, इन सब की नॉलेज भी अच्छी हो जाती है। ये है हमारे पास ट्रेसिंग बोर्ड्स। ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इससे हम अपने बच्चों को पैटर्न सिखा सकते हैं। ये हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स में आते हैं, स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, कर्व्स, आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये सब चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें बच्चों को वुडन पेंसिल की हेल्प से इन सब शेप्स, पैटर्न्स को ट्रेस करना है, जिससे बच्चे ईजिली इंजॉय करते हैं और उनमें राइटिंग की स्किल भी धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। इस एक्टिविटी को हम स्टिकर एक्टिविटी भी बोलते हैं। इसमें हम स्टार्स के स्माइलीज़ की शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें बिंदी यूज़ की है। बच्चे को बिंदी आपके फेस पे लगानी है या अपनी मदर के फेस पर लगानी है। इससे बच्चों का आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव होता है। शुरू में बच्चा अपनी मर्ज़ी से बिंदी लगा सकता है या आप उसे बता भी सकते हैं। हम डिफरेंट जगह पर डिफरेंट शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में हम ब्लॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। हम ब्लॉक्स की हेल्प से अपने बच्चों के अटेंशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी फाइन मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। बच्चे ब्लॉक्स को लगाएंगे। शुरू में आप बड़े ब्लॉक्स भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है बच्चे की होल्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। बाद में आप छोटे ब्लॉक्स लें जिससे बच्चे की होल्डिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। और बच्चों को सिंपल ब्लॉक्स को लगाना है। अगर वो सिंपल ब्लॉक्स लगा सकते हैं तो आप उन्हें कलर कंसेप्ट के साथ भी ब्लॉक्स दे सकते हैं या फिर कोई पैटर्न भी बनाने के लिए दे सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमने डेली लिविंग एक्टिविटीज़ यानी कि ADL एक्टिविटीज़ के सैम्पल्स बनाए हैं, जिससे बच्चा बटनिंग करना, टिच बटन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें ओपन करना, क्लोज़ करना, जिपिंग करना, बकल्स लगाना, ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। इससे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। और अगर बच्चे ये सब स्किल्स डेली रूटीन में करते हैं तो उन्हें स्पेशल फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाने की ज़रूरत हमें नहीं है। इट मीन्स कि उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं और ये उन्हें और ज़्यादा अच्छी बनाएगी। ये थी हमारी 15 फाइन मोटर एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो इजीली हम होम एनवायरनमेंट में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। बच्चों को प्रॉपर सिटिंग देनी होगी, ठीक है। इसे हम एक तरह का स्ट्रक्चर्ड प्ले भी बोलते हैं। पर अगर बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बिजी हैं, ठीक है, मदर स्पेशली, उनके पास इतना टाइम नहीं है, घर के काम भी होते हैं और बहुत सारे मदर्स वर्किंग है, उनके लिए इतना ईजी नहीं होता। तो ऐसे में घर के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें हम अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनकी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आप सब्जियां काट रहे हैं, तो आप बटर नाइफ अपने बच्चे को दे सकते हैं, वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। और सॉफ्ट टेक्सचर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुकुम्बर है, बनाना है, वाटरमेलन है, इस तरह के फ्रूट्स आप उसे दे सकते हैं चॉप करने के लिए। आप धनिया साफ़ कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा मटर छील रहे हैं, आप उसमें उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप आटा गूंद रहे हैं तो आप उसे भी थोड़ा सा डो दे सकते हैं, वो उसमें अलग अलग तरह के शेप्स बना सकता है, खेल सकता है उनके साथ। अगर हम फ्रूट्स रख रहे हैं फ्रिज में, सब्जियां रख रहे हैं, तो उनकी सॉर्टिंग कराना बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है अपने बच्चों के लिए। शुरुआत में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल ले सकते हैं, वो इजी है सॉर्ट करने बच्चों के लिए। एक बार वो सॉर्टिंग का कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आप दालें यूज़ कर सकते हैं, छोले, राजमा, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। इसी के साथ साथ मैं कपड़े धो रही हूँ तो मैं उसमें भी उसकी हेल्प ले सकती हूँ। कपड़े सुखाने में हम चिमटी का यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है। हम अपने बच्चों को जनरली वैसे भी चिमटियाँ दे सकते हैं। आप किसी ग्लास पर या किसी कप पर, मग पर चिमटियाँ लगाना उसे सिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़, हमारा गोल है हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना। उनकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में वो जितना ज़्यादा खुद से अपनी
एक्टिविटी अपने कामों को करेंगे उतना ज़्यादा उनकी स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अपने क्लोथ्स को पहनना, क्लोथ्स को उतारना, आप हेयर ब्रशिंग, ब्रश करना, आप हेयर वॉश करना, इन सब में कोशिश करें कि आपका बच्चा भी साथ में अपने ये काम खुद से करना सीखे। ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, इन्हेंस करेगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है, आपको ये सारी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ करने में हेल्पफुल लगती हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर माय वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।